ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई, कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। बड़ी खबर आपको बताता चलूं, पीओके में लश्कर कमांडर के घर में आग लगी है। ये खबर है, रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगी है। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज और एक स्टोरी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए हैं। I think the highest stakes apart from Iran is Pakistan. Number one, हम नहीं चाहते मालिक साहब कि हमारा बॉर्डर इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान आ जाए। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। बेसिकली दिस इज, देखिए अहम बात यह है कि उनकी गुफ्तगू से तो यह खस किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बदला अच्छा लफ्ज़ नहीं है डॉक्ट्रिन जी, हाँ। लेकिन वो कह यही रहे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अलहदा, ये जो डुओ है, डुअल का और जयशंकर का। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? क्या हम जवाब में उनको ये कह सकते हैं, कोई लिस्ट हम दे सकते हैं जो वो दिया करते हैं भारत से लोग कि ये लोग आपके यहाँ हैं और आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें या आप इनको जेल में डालें या आप ऐसा करें? तो वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। अब हम अगर अपनी सिर्फ कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो कई बार हमारे पैनलिस्ट इंडियन टीवी पर जाकर जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे दीजिए, आप बताइए 2-4 नाम बता दीजिए, तो उनके पास वो नाम नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ये इस तरफ नहीं जाएंगे और अगर हम उन्हें बुलाते हैं और हम उन्हें कहते हैं ठीक है हम टेररिज्म पे बात करने के लिए आ रहे हैं, आप हमें बताइए कि यहाँ से कौन लोग हैं जिन्हें के अक्सर लोग जानते ही है, यूएन में नाम तक लिखा हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कि अगर हम उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम उनको आपके हवाले करें, और अगर हवाले नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर ऐसी क्या सजा दें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये कहने को तैयार है? पाकिस्तान तो मानता ही नहीं कि यहाँ से कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो कहता है नहीं, ये सब के सब लोग तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कभी क्या कह दिया जाता है। तो जब हम इस किस्म की बातें करेंगे सर, तो वो हमसे क्या बात करने आएंगे? कोई चाय समोसे खाने के लिए तो उन्होंने आना नहीं है। तो अगर हम उनकी जो एक वाहिद डिमांड है, जब हम उसके ऊपर ही कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर ट्रेड और बाकी चीजें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। नहीं आरजू, इसमें देखिए कमर चीमा जैसे जो लोग हैं, एंड ही इज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, वो ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है बदल गई है। तो ये पुराने वाकयात हैं, अब जो है हमारी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है। और जनरल मुशर्रफ ने 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को ये लिख के दिया था कि हमारी टेरिटरी जो है इंडिया के खिलाफ किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। जहां तक चीमा साहब की बात है कि हमारी पॉलिसीज बदल गई हैं, तो सर कोई कंट्री की पॉलिसीज हो चाहे कोई इंसान हो, लिख कर देने से कुछ नहीं होता जब तक एक्शन में दिखाई ना दे। कोई कितना भी कहे कि जी हमें आपका बड़ा ख्याल है, हम आपका बड़ा ख्याल रखेंगे, या हमें अपने पिछले रवैये के ऊपर अफसोस है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन उसका कुछ और बताए, तो कौन बिलीव करेगा? अगर हम वाकई में चाहते हैं कि भारत हमारा बिलीव करे और यकीन करे कि हाँ हमारी पॉलिसीज बदल गई हैं, अब टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं कर रहे या ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, तो सर हमें एक्शन से साबित करना पड़ेगा। और अगर 26 करोड़ या 24 करोड़ जितनी भी हमारी आबादी है, कहीं तो खैर 26 कहते हैं, कहीं 24 कहते हैं,
उनके लिए क्या हम 2 लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते? क्यों हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को हवाले नहीं कर देते भारत के? और अगर भारत के हवाले नहीं करना है कि जी कोई कंट्री अपने सिटीजन को किसी दूसरी कंट्री को नहीं देती, ऐसा कहना है जैसे चीमा साहब का, तो फिर आप उनको खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी सजा तो दें ना, फांसी की सजा दें, कोई ऐसी सजा दें जिससे भारत देखे कि हाँ आपने इन जो टेररिस्ट है जिन्हें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहलाते हैं। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई, कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर? आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहां आग लगी है और वहां सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई है, तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहां की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहां भी आग लगी अननोन कारणों से और वहां भी काफी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की जरूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए ईरान में जरूरत है, इजराइल और यूएसए को जरूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है। जी बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है। दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। अब 2 इंसिडेंट्स और हुए। एक हुआ रावलाकोट पूंछ के अंदर, जहां पर रिजवान हनीफ करके एक पीओजेके का डेप्यूटी चीफ है लश्कर तैयबा का, उसके ना ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और ये पुराना है, बट खैर इसकी खबर अभी आई है। जैसे मैंने बोला ना, खबर कई बार थोड़ी लेट आती है। ये नॉन किसके साथ, हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो ये काफी बड़ा बंदा है, ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, जॉइंट कोऑर्डिनेटर है PAFF का, ही इज अ पीओजेके डेप्यूटी चीफ है। ये कोई साइडी बंदा नहीं है। इसका घर में पूरी तरह से आग लगी, ठीक है। राहरा नारा विलेज में, घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी है। रिजवान हनीफ के बारे में कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, देयर इज नो कंफर्मेशन। बट ये कंफर्मेशन पूरी क्लियर है कि इसकी बीवी और इसकी बेटी हो चुकी है। अभी तक लश्कर तैयबा ने कोई बड़ी चीज ऐसी बोली नहीं है कि वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट। नॉर्मली दे आर प्रीटी स्ट्रांग इन दैट। अभी तक ये आया नहीं है, तो इट माइट जस्ट बी ही हैज सर्वाइव्ड। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। दूसरा इंसिडेंट हुआ ना, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफर्मेशन थोड़ी सी वीक है, सो आई एम काइंड ऑफ मीडियम कॉन्फिडेंट ऑन दिस। डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, ठीक है, इसके घर में आग लग गई फिर से, ठीक है। नाउ ये इसका घर पाकिस्तान में है नहीं है, इसकी फैमिली का घर है। इट्स वेरी शेकी राइट नाउ, वेयर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एंड से कि भैया फॉर सर्टन कि भैया आदि एचएन का इसके अंदर मतलब गारंटी है, वो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। डेविड हेडली तो खैर अमेरिका के अंदर है, ये वहां पर इसकी फैमिली या एक आधी बीवी बूवी यहां पर रखी होगी, मुझे नहीं पता, बट इसके घर के अंदर आग लगी। नाउ अननोन गनमैन सुना था, अननोन शेफ सुना था, अननोन डॉक्टर सुना था, अननोन ये अननोन वो, अभी अननोन फायर आर्सेनल भी
आपको दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आर्सन के ऊपर भी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।